मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, सद्गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर प्रेम के भंडारी होते हैं। जो भी दृढ़ निष्ठा रख करके उनसे नाता जोड़ लेता है, उन्हें प्रेम की डोरी में बांध लेता है, तो निश्चय ही वे उसके प्रेम के बंधन में बंधकर दौड़े चले आते हैं। प्रेम भक्ति की बातें बहुत निराली होती हैं, जिन्हें केवल प्रेमी और प्रियतम ही जान सकते हैं। प्रेम में न तो कोई छोटा न कोई बड़ा होता है, ना ही किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव होता है। प्रेम में किसी प्रकार की दुख तकलीफ का आभास ही नहीं होता। प्रेम की लीलाएं अनोखी होती हैं। प्रेम के भूखे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक कभी गरीब धन्ना जाट की गवें चराते हैं, कभी भिलनी के जूठे बेरों का भोग लगाते हैं, कभी सैन नाई का रूप धारण करके सबके कार्य संवारते हैं, और कभी अर्जुन के रथवान बनते हैं। इतिहास ऐसे अनेकों प्रमाणों से भरा हुआ है। जब कोई प्रेमी अपनी दृढ़ निष्ठा से भगवान को विवश कर देता है अपनी पुकार सुनने के लिए, कहते हैं भगवान की चाहत में है जिसने खुद को मिटाया। भगवान की चाहत में है जिसने खुद को मिटाया, मुक्ति का द्वार उसने खुला हुआ पाया। कहते हैं एक पक्षी पकड़ने वाला संत महात्माओं का सेवक था। संयोगवश 3-4 दिन उसके जाल में कोई पक्षी नहीं फंसा। एक संत जी के चरणों में जाकर उसने मन ही मन संकल्प किया, आज यदि कुछ पक्षी फंस जाए तो उनमें से एक पंछी वह संत जी को भेंट करेगा। कुदरती उस दिन उसके जाल में कितने ही पंछी आकर के फंस गए। ये सब संत जी की कृपा समझकर वह उनमें से एक पंछी संत जी के चरणों में भेंट करने के लिए ले गया। संत जी ने उसका प्रेम और श्रद्धा देखी, उससे कहा, यदि मुझे पक्षी देकर राजी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पक्षी का रूप, रंग और आकार बताता हूँ और एक छोटा सा मंत्र भी देता हूँ। इस मंत्र का अभ्यास करने से उस रूप, रंग व आकार का पक्षी जब तुम्हारे जाल में आकर के फंस जाए तब तुम उसे मेरे पास लेकर आना। मैं आशीर्वादों से तुम्हारा दामन भर दूंगा, तुम सदा सुखी और खुशहाल रहोगे। तो वो बड़ा खुश हुआ, संत जी से मंत्र लिया और बड़ी लगन उत्साह से उसका दिन रात अभ्यास करने लगा। संत जी ने उसे पक्षी के रूप में भगवान का ही ध्यान बताया था। उसे यही बताया था कि उसका रंग सांवला होगा, पंख नीले होंगे और चोटी मुकुट की तरह होगी। उसने प्रण कर लिया कि जब तक मन की मुराद पूरी नहीं होगी तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। 2-4 दिन बिल्कुल ही भूखा प्यासा रहा तो उसके शरीर की अवस्था क्षीण हो गई। भगवान ने जब देखा कि यह दृढ़ निश्चय करके आस लगाए बैठा है तो झट से पक्षी का रूप धारण करके उसके आगे आए और उड़ने लगे। वो शिकारी तन्मय होकर के भगवान के रूप का ध्यान कर रहा था और उन्हें सम्मुख पाकर के पूरी शक्ति से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा और उनको हल्के कपड़े में बांधकर संत जी के पास ले आया। संत जी भगवान को बंधा देखकर मन ही मन हंसने लगे। वह उनकी महिमा गाते हुए प्रसन्न मन से कहने लगे,
धन्य है आप प्रभु, जिनके स्मरण मात्र से जीव के लाखों बंधन कट जाते हैं। वे प्रभु प्रेमियों के प्रेम बंधन में किस प्रकार से बंध जाते हैं। संत जी ने उस शिकारी को कहा, इस पंछी को आज़ाद कर दो। शिकारी बोला कि मैंने पहले ही इसे बहुत मेहनत करके पकड़ा है, फिर दोबारा तो यह हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए इसे कैसे मुक्त कर दूं। संत जी प्रेम विभोर होकर कहने लगे, सूत जाल फंसा नहीं, फंसा प्रेम के जाल, प्रेम तुम्हारा देखकर फंसा है ये नंदलाल। अरे भोले प्राणी, जिसे तुम एक साधारण पंछी समझ रहे हो, वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्होंने तुम्हारे प्रेमवश ये रूप धारण किया है। संत जी की विनती पर भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। ऐसी अनोखी दात किसी भाग्यशाली गुरुमुख को ही प्राप्त होती है, जिनकी वृत्तियां संसार से हट करके मालिक के अनुरूप चलती हैं। वे अपने विश्वास के बल पर परमात्मा को भी पा लेते हैं। जिनका मन सांसारिक विषयों में उलझा हुआ है, वे इस लाभ से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा ही एक अन्य दृष्टांत भी है कि एक मनमुख व्यक्ति किसी संत जी के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि महाराज, मुझको एक कुआं खुदवाना है, कृपा करके आप उसके लिए उपयुक्त स्थान बताने का कष्ट करें। संत जी ने एक जगह पर निशान लगाकर उसे फरमाया कि इस जगह पर तुमको खोदने से 20 फुट पर ही पानी मिल जाएगा। संत जी के कहने पर उसने वहाँ पर खुदाई आरंभ करवा दी। अभी कोई 10 फीट ही खुदाई हुई होगी। कुछ लोगों ने आकर उससे कहा, अरे देखते नहीं हो, ये भूमि तो बंजर है, यहाँ से पानी मिलने की व्यर्थ ही आस रख रहे हो। वह व्यक्ति तो था ही मनमुख। संतों के वचनों पर विश्वास न करके उन लोगों को कहने पर किसी दूसरी जगह पर कुआं खोदने लगा। वहाँ अभी कुछ ही गहराई पर खोद पाया था कि लोग फिर आए और उससे कहने लगे, तो उस आदमी ने फिर उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। यूं करते करते 5-6 जगह उसने जमीन खोद डाली, लेकिन एक बूंद भी पानी प्राप्त नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर के वो संत जी के पास फिर आया और कहने लगा, महाराज, आपने तो कहा था कि 20 फुट पर पानी मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो 60 फुट खोदने पर भी पानी की एक बूंद नहीं मिली। संत जी ने कहा, हमें वो स्थान दिखलाओ जहाँ तुमने 60 फुट की खुदाई की थी। तो वह संत जी को वहाँ ले गया। संत जी ने देखा जगह जगह पर गड्ढे खुदे हुए हैं। तो उन्होंने फरमाया, हमने तुमसे इस जगह पर गड्ढा खोदने के लिए कहा था कि न कि हर जगह पर। तुमने संतों के वचनों पर अविश्वास करके लोगों को कहने पर परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तो ये हाल होता है चंचल चित्त वालों का। वे अपने मन के धोखे में आकर के
अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। संतों के वचनों पर दृढ़ निष्ठा रखने वाले का ही कल्याण होता है। ये लोक भी सुहेला बनता है और परलोक भी सुंदर बनता है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।